हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी लेके आया। आज का वीडियो भी आपको शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा, कैसे मैंने अथर्वा के साथ सीक्वेंसिंग एक्टिविटी कराया। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है? शुरू कहाँ से शुरू हुआ काम और कहाँ पर जाके ख़त्म हुआ, इसका कॉन्सेप्ट बच्चे को आना ज़रूरी है। अगर बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है तो सीक्वेंसिंग एक्टिविटी भी बच्चे के साथ करना होता है। शुरू में इजी वाला सीक्वेंसिंग एक्टिविटी करना होता है और बाद में जाके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला सीक्वेंसिंग एक्टिविटी करना होता है। तो मैं शुरू में जो अथर्वा के साथ इजी वाला सीक्वेंसिंग एक्टिविटी कराया था तो वो आप लोग देख लीजिए। मतलब मैं कैसे सिखाया अथर्वा को, कौन सा टेक्निक मैंने अपनाया था, वही मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और ये एक्टिविटी करना बच्चों के साथ ज़रूरी होता है, तो बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, बच्चे को मेमोरी तेज होता है, बच्चे का अटेंशन बढ़ता है, बच्चे को थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आप लोग भी वीडियो देख के अपना बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन में सीखेगा नहीं, कम से कम साल लग जाता है, क्योंकि काफ़ी सेंटेंस बोलना पड़ता है सीक्वेंसिंग में। और आप पिक्चर दिखा के समझाओगे और रियल ऑब्जेक्ट के साथ देखा के समझाओगे। तो मैं अभी पिक्चर और रियल ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अथर्वा को आता है, तो मैं ऐसे ही अथर्वा से पूछ रही हूँ। लेकिन मैंने कैसे सिखाया वो मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। तो पहले मैंने अथर्वा को सिखाया था, मतलब इजी जो सैलाड कैसे बनता है, मतलब कुकम्बर की सैलाड, खीरा की सैलाड कैसे बनता है, वो मैंने सिखाया था। इसमें कम से कम साल लगा था सीक्वेंसिंग एक्टिविटी सीखने में मेरे बच्चे को। तो आपका बच्चा शायद जल्दी सीख जाए, क्योंकि हर एक बच्चे का इम्प्रूवमेंट अलग होता है। तो अथर्वा सीवियर ऑटिज्म था, इसलिए उसको सीखने में काफ़ी टाइम लगा था। और ये एक्टिविटी में जब अथर्वा को 6 साल एज हुआ, थोड़ा समझदारी अच्छा आया, तब मैंने शुरू किया था। 2 साल में 3 साल में बच्चे को समझदारी नहीं आता है, तो बच्चा ध्यान से देखता भी नहीं, समझता भी नहीं और सेंटेंस भी बोल नहीं पाता है। ये एक्टिविटी वही बच्चा कर सकता है जो बोल सकता है, और जिसको फिंगर पॉइंट और समझदारी आ गया, ना भी बोल पाए तो उसको पिक्चर के साथ आप करा सकते हो। तो अथर्वा को कुकम्बर की सैलाड बनाना सिखाया। जैसे उसके सामने कुकम्बर धोया, धोने के बाद फिर कुकम्बर को सीला, कुकम्बर को सीलने के बाद फिर कुकम्बर की पीस काट के फिर उस पर नमक या चाट मसाला छिड़क दिया। फिर बोलना है जो कुकम्बर का सैलाड फिनिश। तो फिर ऐसे सिखाया मैंने, जो देखो कुकम्बर धोया, फिर सीला, फिर काटा, फिर ऊपर से नमक डाला, कुकम्बर का सैलाड बन गया, काम फिनिश। तो शुरू से लेके लास्ट तक जब बोलेगा बच्चे को फिनिश भी सिखाना है। तो मम्मा सैलाड बन गया, फिनिश हो गया। तो ऐसे करके फास्ट आपको कुकम्बर की ऐसे ही करना है। कुकम्बर आप धोएंगे, उसके सामने सिलेंगे, उसके सामने काटेंगे और समझाते रहेंगे। डिटेल्स बच्चे को बताना पड़ता है। अगर आप पिक्चर हो आपके पास कुकम्बर का सैलाड बनाने का, अगर आप नेट से निकाल के करा सकते हो और भी बहुत बढ़िया बात होता है, क्योंकि पिक्चर के साथ बहुत जल्दी कैच कर लेता है, उसके बाद रियल करके दिखाना पड़ता है। तो आप ऐसे ही कीजिए। कुकम्बर की 3 एक्टिविटी मैं शेयर कर रही हूँ सीक्वेंसिंग की। उसके बाद चाय बनाना। चाय कैसे बनता है, तो बच्चों के सामने चाय, जैसे पैन ले लिया, चाय का पैन ले लिया, सॉसपैन ले लिया, तो बच्चे को सामने खड़ा करो और इस बच्चे को अटेंशन और आई कांटेक्ट और समझदारी आना चाहिए, नहीं तो ये समझेगा ही नहीं और सेंटेंस भी नहीं बोल पाएगा, और इशारा पे भी पॉइंट करके भी आपको नहीं दिखा पाएगा। समझदार बच्चा ये कर सकता है। और ये एक्टिविटी के कोई एज नहीं होता है, जो बच्चा समझदार है वो उसका पेरेंट्स ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर चाय कैसे बनता है, पैन ले लिया, मैंने ऐसे समझाया अथर्वा को। अथर्वा देखो पैन ले लिया, उसके बाद पैन में क्या किया, पानी डाला, पानी डालने के बाद फिर दूध डाला, फिर दूध डालने के बाद चाय पत्ती डाला, चाय पत्ती डालने के बाद चीनी डाला, चीनी डालने के बाद गैस को ऑन करके फिर गैस में पैन रख दिया, फिर मैंने उबाल दिया। उसके बाद उसको बोला देखो चाय बन गया, अभी कप में सेक के फिर हम पियेंगे। तो ऐसे आप जब करेंगे तो आपको पीना भी आए, दिखाना भी आए। सैलाड भी बना के लास्ट में हम सैलाड बन गया तो इसके बाद हम खाएंगे। तो ऐसे करके खाने का सीन भी आपको दिखाना है रियल, और पिक्चर के साथ भी ऐसे करना है। पिक्चर के साथ करने से जल्दी होता है। तो चाय कैसे बनता है वो मैंने समझा दिया, कैसे बच्चे को समझाना है। किचन में ले जाएंगे, पैन निकालेंगे, बच्चे को दिखाएंगे, समझाएंगे और बोलेंगे। उसके बाद फ्रिज के पास ले जाएंगे, दूध निकालेंगे,
उसके बाद बॉटल से पानी डालेंगे वो दिखाना है, उसके बाद दूध डालना है वो दिखाना है, फिर चाय पत्ती का डब्बा नीचे निकाल के बच्चे को चाय पत्ती दिखाना है और समझाना है चाय पत्ती डाल दिया, फिर शुगर का डब्बा निकाल के फिर समझाना है शुगर डाल दिया। उसके बाद काप निकाल के दिखाना है काप है या छन्नी है, तो हम चाय उबाल गया, गैस ऑन कर लिया, गैस का चूल्हा भी दिखाना है, गैस ऑन कर लिया वो भी दिखाना है, फिर चाय बन गया, उबाल जब उबाल जाता है तब भी बच्चे को दिखाना पड़ता है पॉइंट करके, देखो बच्चे चाय उबाल रहा है, पहले डाउन था अभी देखो उबाल के ऊपर आ गया चाय, तो चाय बन गया, तो उसके बाद चाय छानना है, तो ऐसे करके। और एक एक्टिविटी क्या है, जैसे लस्सी बनाना, ये थोड़ा सा इजी टाइप का है, इसके बाद डिफ़िकल्ट लेवल की भी मिलेगा, तो आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो। फिर उसके बाद लस्सी बनाना कैसे, मैंने अथर्वा को ग्लास में करके लस्सी बनाना सिखाया, थोड़ा सा इजी टेक्निक बच्चे के साथ अपनाना पड़ता है। तो लस्सी बनाने का कैसे सिखाया, जैसे एक गिलास ले लिया, अथर्वा को दिखाया, जो अथर्वा गिलास ले लिया, उसके बाद लस्सी स्पून से गिलास में डाल के दिखाया, उसके बाद फिर लस्सी को स्पून से हिलाया, मतलब दही को फेटाया, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक के बाद थोड़ा जीरा पाउडर डाल दिया, उसके बाद मिक्स करके फिर पानी डाल दिया, फिर लस्सी बन गया। तो ऐसे करके आपको दिखाना है, जब गिलास लेंगे तब भी समझाना है। गिलास ले लिया, फिर गिलास के बाद उसमें दही डाल दिया, दही को चामच से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद नमक डाला, नमक डालने के बाद थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाला, उसके बाद मिक्स करके पानी डाल दिया, लस्सी बन गया। उसके बाद हम लस्सी पिएंगे, ऐसे पी के दिखाना है। मैं एक्टिविटी करके नहीं दिखा रही हूँ, आपको डिटेल्स समझा रही हूँ, आप लोग ये रियल और पिक्चर के साथ कर सकते हो। मैंने अथर्वा को सब्जी का और जैसे प्लांट लगाना वो सारे मैंने पिक्चर के साथ किया, लस्सी और कुकम्बर और चाय बनाना ये मैंने रियली किया, उतना पिक्चर निकालना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैं 1 साल तक अथर्वा के साथ 3 एक्टिविटी कराया, चाय बनाना, लस्सी बनाना और कुकम्बर का सलाद बनाना। तो ऐसे 1 साल प्रैक्टिस के बाद फिर जब मैं अथर्वा से पूछा जो लस्सी कैसे बनता है, तब अथर्वा बोलने लग गई। अभी तो अथर्वा बोल लेगा, तो 1 साल के बाद जब इतना सेंटेंस याद करके बोलना, तो उसका मतलब बच्चे को कितना 7 साल में अथर्वा को ये इम्प्रूवमेंट आया था, जे लस्सी कैसे बनता है बोलने के बाद बच्चा डिटेल्स समझा है, आपको समझा के बोले। तो इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट इतना अच्छा होता है, बच्चा फिर खुद से भी बोलने लगता है, नॉर्मल जैसे बातचीत करने लग जाता है। तो बेटा अभी देखिए अथर्वा से मैं पूछती हूँ मेरा बच्चा बताओ बेटा लस्सी कैसे बनता है। गिलास ले लिया, फिर दही ले लिया, दही को मिक्स किया, हाँ, फिर जीरा डाला। अच्छा रुको वेट, आपके पास माइक नहीं दिया ना, फिर सुनाई नहीं देगा आपका बातें। अभी बताओ बेटा लस्सी कैसे बनता है। गिलास ले लिया, दही ले लिया, मिक्स किया, जीरा डाला, फिर मिक्स किया, फिर पानी डाला, फिर दही बन गया। दही नहीं बना, क्या बना? पानी डाल दिया, हाँ, फिर पानी दही बना, हिला, हाँ बूंदी डाला। पानी डाला, उसके बाद पानी डालने के बाद क्या बनता है? दही बनता है? नहीं, तो क्या बनता है? क्या नाम है? क्या बनाना शुरू किया आपने? पानी जब दही को मिक्स करके डालोगे और पानी डाल दोगे, उसके बाद क्या बनता है? दही बनता है। नहीं, तुम खाने के बाद क्या पीते हो? लस्सी। तो क्या बनता है? लस्सी बनता है। हाँ वेरी गुड मेरा बच्चा, इतना कॉन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। दही तो दूध को गर्म करके थोड़ा सा दही मिला के ढक के रख दो तो दही बन जाता है। समझ गया? यस। दही बनाने वाला भी सीक्वेंसिंग एक्टिविटी मामा आपको सिखाएगा, दिखाएगा। ओके, तो आपको समझ आ जाएगा। चाय कैसे बनता है? पैन ले लिया, दूध ले लिया, फिर पानी डाला, फिर दूध डाला, हाँ, फिर चाय पत्ती डाला, फिर चीनी डाला, फिर गैस में रखा, फिर उबाला, चाय बन गया। वेरी गुड। उसके बाद हम कैसे पीता है चाय? किस में करके? गिलास में? कप में पी के, कप में पीता है। हाँ, गिलास कप में डाल के सान के फिर पीना होता है ना। और सलाद कैसे बनता है कुकम्बर की? कुकम्बर धो लिया, हाँ, कुकम्बर छील लिया, फिर कुकम्बर को काटा, फिर नमक डाला, फिर सलाद डाला, सलाद बन गया। सलाद बन गया। सलाद बन गया, खा सकते हो। काल मामा को सलाद बना के खिलाओगे प्लीज? ठीक है। कुकम्बर की सलाद बनाओगे?
और अथर्वा लस्सी भी बना सकता है, अथर्वा खुद लस्सी भी बना सकता है और चाय बना सकता है। चाय बनाने वाला वीडियो तो मैं एक लाइव वीडियो किया था चैनल पे, तो उसमें डाला था। तो अभी चाय बनाने का सीक्वेंसिंग एक्टिविटी कर करके ऐसे हो गया, मेरा बच्चा चाय बनाना भी शुरू कर दिया। तो चाय लस्सी ये बना सकता है मेरा बच्चा। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहे, आपका बच्चा भी बहुत आगे जाएगा। तो आज यह तक, फिर नेक्स्ट और एक वीडियो में आपको और एक डिफ़िकल्ट लेवल की सीक्वेंसिंग एक्टिविटी मिलेगा। आज यह तक, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। Thank you so much.